जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। आज खुशी का माहौल है। और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। तमाम एग्जिट पोल को पलटते और कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए छत्तीसगढ़ में कमल खिल चुका है। बीजेपी को मिली बहुमत के बीच अब चर्चा इस बात की भी तेज हो गई है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सीएम किसे बनाएगी। अगर रमन सिंह नहीं तो कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला सीएम, क्योंकि सीएम के रेस में 7 नाम चल रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी ने बिना किसी सीएम फेस के लड़ा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर पूरा चुनाव लड़ा और जीता। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। हालांकि बीजेपी का सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रंग लाया और बीजेपी अब 5 साल बाद फिर से सरकार बना रही है। यहां सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के लिए बीजेपी किसको आगे करेगी। वैसे कौन कौन से हैं वो चेहरे जिनके नाम छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के लिए रेस में हैं, आइए जानते हैं। अरुण साव, विजय बघेल, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ओपी चौधरी, ये वो 7 नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रेस में आगे चल रहे हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई उन्होंने ही की। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत माना जा रहा है। रेस में दूसरा नाम विजय बघेल का है, जो दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें पाटन सीट से सीएम बघेल के खिलाफ मैदान में उतारा है। विजय रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं। हालांकि सीएम कुर्सी पर रास्ता पाटन की रिजल्ट पर निर्भर करता है, लेकिन देखना होगा कि क्या विजय बघेल पर पार्टी भरोसा कर सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी उन्हें या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा है। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। सरोज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। वो 2 बार मिलाई की मेयर और विधायक भी रह चुकी हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी रेस में चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और डॉक्टर रेणुका सिंह इसी समाज से आती हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी का खास फोकस आदिवासी समुदाय पर रहा। ऐसे में रेणुका सिंह के भी सीएम बनने के पूरे चांस हैं। वहीं लता उसेंडी भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है, जो 2003 के चुनाव में कोंडागांव सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थी। महज 31 साल की उम्र में लता छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन गई थी। राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद कोई भी आदिवासी चेहरा सीएम नहीं बना है। लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी किसी आदिवासी को सीएम बनाने का दांव चल सकती है। मुख्यमंत्री पद की रेस में चर्चा पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी के नाम की भी है। इनका नाम रेस में आने की बड़ी वजह गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है। दरअसल रायगढ़ में अमित शाह ने ओपी चौधरी के समर्थन में एक रैली की थी और कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। ऐसे में ओपी चौधरी के नाम पर भी अटकलें लगी हुई हैं। हालांकि फाइनल फैसला क्या होगा, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। चुनावी रिजल्ट से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहे एबीपी लाइव पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।